दो बेटियों की माँ। एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा और एक बहू थे। बहू बेचारी बड़ी सी सीधी सादी थी। एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने वाली। वह सास की हर बात मानती थी और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। बेटे को उस गांव में कोई काम काज नहीं मिलता तो अगले दिन काम की तलाश में वह दूसरे गांव जाता है। उसे वहाँ एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहाँ से उसे हर रोज़ घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। वो गांव से इतना दूर था कि सिर्फ साल में एक बार उसे छुट्टी मिलने वाली थी। कोई काम न होने पर वह काम स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता होती है। वो अपनी माँ को जानता था, इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते वक्त अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता न करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूँगी, उसे कोई कष्ट होने नहीं दूँगी। तू बेफिक्र होकर अपने गांव पर जा बेटा। बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे दिन गांव चला जाता है। अब बुढ़िया बहुत खुश हो गई। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। स्वयं पैर फैलाकर बैठती है और उससे घर खेत का सारा काम करवाती है। बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है। दिन भर उससे बैल की तरह परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा भी समय आराम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे अधिक ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कभी बासी खाना देती थी। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती थी। सास को पलटकर कोई भी जवाब कभी नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को कभी नहीं करती। वो हर बात मानती थी। इस तरह ही दिन बीतते हैं और सास को पता चलता है कि बहू को बच्चा होने वाला है, तो वह सोचती है, कमाने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुँह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के लिए कारण बहू कोई काम नहीं करेगी। वह उसे पहले से ज़्यादा सताने लगी थी है। सास का तकलीफ देना पहले से ज़्यादा बढ़ता है, तो भी बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी वो करती है। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके पेट में दर्द होने लगता है। माँ जी, आप जल्दी डॉक्टर को बुला लीजिए। ठीक है, तुम जंगल जाओ और नींबू खाओ, पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। बहू बेचारी दर्द से रोती सास के बताई उस जंगल में गई और उसने वह नींबू खाया। कुछ ही पल में उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा और नींबू खाकर वह पैदा हो गई थी, इसलिए उसका नाम नींबी रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोखली लकड़ी है क्या इसकी खोज की, तो उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने नींबी को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से कहा, चिड़िया मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कह के वह घर वापस आई। जब वह अकेले घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो बहू डरती हुई बोली, माँ जी बेटी हुई है और इसमें डर के मारे उसे जंगल छोड़कर आई हूँ। लेकिन बुढ़िया बात को पलटती है और बाहर आकर वह गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है और सुरक्षित है। अब बहू हर रोज़ पशुओं को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उस जंगल में नींबी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है और वो बोला, माँ मेरी पत्नी कहाँ है, वो ठीक है ना। बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊँ तुम्हें बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं डायन है। डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भलीभांति परिचित था। उसे पता था कि यह उसकी ही माँ की कोई साजिश है। वो अपनी पत्नी के पास गया और उससे मिला। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी बहुत शरीफ थी। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई सब बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है, तो वह दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हो जाती है तो वह बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगती है। दूसरी बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में देती है और कहती है, ये जीरा लेकर उस जंगल में जाना और उसे खाना, तुम्हें लड़का हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा हुआ तो ही उसे लेकर आना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। ठीक है, अब जा यहाँ से।
सास के कहने पर बहू सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहाँ जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में वह बेटी को जन्म देती है। वह उस बेटी को दुलारती है, उसका जीरावली नाम रखती है और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी जगहों से रखकर पेट पर रहने वाली चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर गाँव वाले से कहती है कि उसकी बहू चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने का अनसुना करती है। गाँव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। उस दिनों के बाद और 1 साल ख़त्म होता है। उसका बेटा वापस घर लौटता है। तब पहले की तरह बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच में ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। एक आदमी, अरे भागो, बच्चे खाने वाली डायन आ गई, यह बात पड़ोस के सब गाँव में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में ही यह बात पहुंचती है। सुनकर वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर घर वापस आता है। वह अपने घर पहुंचा। इधर गांव में खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊँ महाराज, मेरी बहू बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 2 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है, एक को भी नहीं छोड़ा, और जूट कर रोने लगी। यह बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है कि तुमने अपनी दोनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू एक शब्द भी नहीं करती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने अपनी बेटी खा ली है। वह तुरंत सिपाही को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है और तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वह देखता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है, अरे मेरी माँ और बीवी कहाँ हैं? पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया और उसकी बीवी को राजा सूली पर चढ़ाने वाले हैं। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करे, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। मेरी बीवी बहुत ही शरीफ है, वो मेरी माँ के खिलाफ कभी नहीं बोलती। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाना रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बात बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठी बताती है कि उसकी पत्नी ने बेटियाँ खा ली है। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच बताओ। पत्नी सारी बातें पति को बताती है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। तभी तीनों बच्चियां जंगल से दौड़कर वहां आ जाती है और अपनी माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है, सारे लोग भी सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, सच बता वरना तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। राजा का गुस्सा देखकर बुढ़िया डर जाती है। वह सब सच बता देती है। सच बात जानकर राजा बुढ़िया को सूली पर चढ़ाता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी के साथ सुख से यहाँ रहना। अब वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब